हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे क्लास 8 के सबक नंबर 1 नातिक और गैर नातिक आदात की मशक़ी सेट 1.2। उसका पहला सवाल है, दर्ज झैल आदात में छोटा और बड़ापन तय कीजिए। पहला है उसमें -7 और -2। अब देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। ये हमारा है अददी ख़त, ठीक है। ये है हमारा अददी ख़त। अब इस अददी ख़त पे दरमियान में रहता है सिफ़र, और सिफ़र के दाएं जानिब प्लस नंबर्स रहते हैं 1, 2 और 3, और बाएं जानिब माइनस नंबर्स होते हैं -1, -2 और -3। जो सिफ़र के दाएं जानिब नंबर रहते हैं ये चढ़ती तरतीब में रहते हैं, यानी कि सिफ़र से 1 बड़ा है ना, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। इस तरीके से सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा, इस पे सिफ़र रहेगा। और सिफ़र के बाएं जानिब तमाम जो नंबर्स हैं वो उतरती तरतीब में रहते हैं, यानी कि सिफ़र रहेगा सबसे बड़ा, उसके बाद रहेगा -1, -2, -1 बड़ा रहेगा -2 से, -2 बड़ा रहेगा -3 से। उसी तरीके से -100, और अगर -1 में हम देखें तो -1 कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, मनफी का 1 बड़ा रहेगा और मनफी का 100 छोटा रहेगा। उसी तरीके से इस सवाल का जवाब हमें फिर समझ में आएगा। देखो, -7 और -2, तो क्या रहेगा, -2 कैसा है, बड़ा है -7 से, ठीक है। तो ये क्या रहा उसका जवाब रहेगा। दूसरा है हमारे पास सिफ़र है और -9/5। इसमें भी क्या रहेगा, अददी ख़त पर जो है तो सिफ़र के बाएं जानिब -9/5 कहीं वाक़ई होगा, तो यहाँ पे सिफ़र बड़ा रहेगा और मनफी के नंबर्स छोटे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिर सिफ़र बड़ा है -9/5 से, ठीक है। ये रहेगा इसका जवाब। अब नंबर 3 है 8/7 और सिफ़र। अब ये एक दोनों भी प्लस नंबर्स है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिफ़र छोटा रहेगा 8/7 से। नंबर 4 है -5/4 और 1/4। सेम है, कैसा रहेगा, प्लस के नंबर्स बड़े रहेंगे, माइनस के नंबर्स छोटे रहेंगे। तो -5/4 छोटा रहेगा 1/4 से। नेक्स्ट नंबर 5 40/29 और 141/29। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो दोनों का नसब नुमा एक जैसा है, 29 है, इसीलिए उनके शुमार कुनिंदा हम देखेंगे। यहाँ से क्या है, 40/29 और 141/29। नसब नुमा सेम है, शुमार कुनिंदा अलग अलग है। इसमें बड़ा कौन सा है शुमार कुनिंदा में, 141, इसीलिए ये कसर, ये नातिक अदद बड़ा रहेगा और 40/29 जो है तो छोटा रहेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे है -13/20 और दूसरा है -17/20। हमने देखे अददी ख़त पे जो माइनस के नंबर्स रहेंगे, जो छोटा नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा। अब इसमें कौन सा नंबर है छोटा हमारे पास, देखो -13/20 और -17/20। इसमें -13/20 बड़ा रहेगा और -17/20 जो है तो छोटा रहेगा, क्योंकि अददी ख़त पर सिफ़र के बाएं जानिब मनफी के नंबर्स रहते हैं और ये नंबर जो है तो बड़े से छोटे की जानिब आगे बढ़ते रहते हैं। जैसा कि -1 सबसे बड़ा नंबर है, इसके आगे अगर आप -1 और -1 लाख में भी अगर देखते हैं तो -1 कैसा रहेगा, बड़ा नंबर रहेगा और -1 लाख जो है तो छोटा नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/15 और 3/5। इसमें हमको छोटा नातिक अदद और बड़ा नातिक अदद पहचानना है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों भी कसरों के नसबनुमा एक जैसे करेंगे। तो एक जैसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 को 12/15 को शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों को हम देंगे 5 से ज़रब, और 3/5 को ऊपर से शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में हम देंगे 15 से ज़रब। देखते हैं, चलिए 12/15, ठीक है। अब इसको करना है हमें 12/15 ज़रब 5 और शुमार कुनिंदा में भी 5। तो ये कितना आएगा इसका आंसर, 12 पंजे 60 बटे 15 पंजे 75, ठीक है। इसका आया हमारा 60/75। अब यहाँ पे अब दूसरी कसर लेंगे, 3/5 मसावी 3/5, इसको हम ज़रब देंगे 15 से, शुमार कुनिंदा में भी 15 से और नसबनुमा में भी 15 से। अब इसका जवाब कितना आएगा, 15 तिया 45 बटे 15 पंजे 75, ठीक है। अब इन दो कसरों में मवाजना करेंगे हम, 60/75 और 45/75। दोनों की नसबनुमा हमारे पास सेम आ गए, और शुमार कुनिंदा कैसे हैं उनके अलग अलग है। तो जो शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा वो कसर कैसी रहेगी, हमारे पास बड़ी कसर रहेगी, ठीक है। तो 60/75 बड़ा रहेगा 45/75 से। अब 60/75 किसका जवाब आया था हमारे पास, ये 12/15 का। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 12/15, ये कसर बड़ी है किससे, 45/75 यानी कि 3/5 से, ठीक है। तो ये आएगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है, -7/11 और -3/4। फिर से हम क्या करेंगे, इसका नसबनुमा एक जैसा करेंगे। किस तरीके से, -7/11 मसावी -7/11। अब 11 चौक 44, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से ज़रब देंगे, नीचे भी 4 से और ऊपर भी 4 से। 7 चौक 28 यानी कि -28 बटे 11 चौक 44, ठीक है। अब दूसरी कसर कौन सी है हमारी, मनफी का 3/4। अब इसको भी हमको 44 बनाना है नसबनुमा को, तो हम क्या करेंगे, इस कसर को 11 से ज़रब देंगे, -3/4 ज़रब 11 और ऊपर भी ज़रब 11, 11 तिया 33 यानी कि मनफी का 33 बटे 11 चौक 44। अब ये दोनों भी कसरें हम लिख लेंगे, -28/44 और यहाँ का -33/44, ठीक है। दोनों के नसबनुमा सेम है। अब यहाँ पे देखिए, ये -28 है और ये है -33। हमने क्या देखे थे, जो जितना छोटा अदद रहेगा माइनस में वो उतना बड़ा रहेगा, यानी कि -33 जो है तो छोटा रहेगा और -28 बड़ा रहेगा, इसलिए उसकी अलामत इस तरीके की आएगी। अब ये किसका जवाब है हमारे पास, -28/44 -7/11 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7/11। कैसी है ये, बड़ी कसर है, किससे, -33/44। किसका जवाब है हमारे पास, -3/4 का। तो यहाँ पे लिखेंगे -3/4, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।